सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आपको बतलाने वाले हैं सहज समाधि का सही अर्थ क्या है। जी हाँ, परमात्मा की खोज में भटकने वाले समस्त सकल संसार के जो लोग हैं, शब्द का अर्थ ना समझने के कारण, सही शब्द का जो सार है उसको, उसका सही अर्थ भावार्थ ना समझने के कारण ही दुनिया भटकती है। तो आज हम आपको बहुत ही बड़ा रहस्य बतलाने वाले हैं। जो सहज समाधि है, सहज का अर्थ क्या है, समाधि का अर्थ क्या है, जब इसको आप समझोगे नहीं तो फिर मतलब क्या है। जबकि सदगुरु ने कहा है संतो सहज समाधि भली, तो कहा तो है लेकिन इसका अर्थ आपने क्या समझा है और उसका अर्थ सही है क्या। आपने जो समझ लिया है वो सही नहीं है, जो सही है सही वही है। तो वो हम आज आपको बतलाने वाले हैं। पहले हम कहते हैं सहज के बारे में बतलाते हैं। सहज किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिए और अच्छे से समझिए, गहराई से समझिए। सहज का मतलब होता है, एक तो होता है सहज का मतलब सरल, यानी बहुत आसान। ये एक शब्द का भावार्थ हो गया। लेकिन अब सहज में जो वास्तविकता छिपी हुई है, सहज के अंदर जो वास्तविकता सदगुरु कबीर का है, साहिब का संदेश है, उसके अंतराल अब हम चल रहे हैं। सहज का मतलब क्या होता है, तो हमने बतलाया था आपको कि शब्द में अर्थ होता है और उस शब्द के अर्थ को जो जानता है वो विवेकी पुरुष कहलाता है, महापुरुष, महान पुरुष कहलाता है। यानी शब्द को परखना ही शब्द को परखना ही ज्ञान है, शब्द को पहचानना ही ज्ञान है। तो शब्द के अंदर अर्थ होता है। तो चलिए सहज के बारे में पहले जान लेते हैं, फिर हम समाधि के बारे में बताते हैं। तो पहले हम सहज के बारे में जानते हैं। तो हम सा को अलग करते हैं, हज को अलग करते हैं। तो हम आपको बतला देते हैं, सा का मतलब वह होता है, यानी आप हैं या कि हम हैं या कि इस दुनिया का कोई भी इंसान जो भक्ति करने वाला है। सा का मतलब वह होता है, मतलब तुम हो गए। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं हज। हज हज एक उर्दू शब्द है। हज जो उर्दू शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है, हज का मतलब होता है जैसे आपको कहीं जाने का इरादा करना। आप उर्दू शब्द के इस हज का आप आंसर निकाल सकते हैं, जैसे कि जैसे तीरथ जाने की आपने आपने कामना की, बहुत बहुत बड़ा काम करना, परमात्मा से मिलना, अर्थात परमात्मा से मिलने के लिए संकल्प करना और रास्ता चुनना। ये हज, जिस प्रकार मक्का मदीना में लोग जाते हैं, इस्लाम धर्म के लोग जाते हैं हज करने। हज करने का मतलब वो अपने समझ में, अपने इरादे से जाते हैं कि परमात्मा का घर मानते हैं मक्का मदीना में, इसलिए वो लोग हज करने के लिए जाते हैं। तो हज का मतलब हमने आपको समझाया, पक्का इरादा करना, जाना कहीं, यहाँ अपने जगह से जाना। तो यहाँ बेशक सी बात आ जाती है कि सदगुरु कबीर साहब के पंथ में चलने वाले सभी लोग इस संसार को छोड़कर सतलोक जाना चाहते हैं, यानी इरादा बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर पहले समझ लेते हैं, वो तुम हो जो तुम इरादा बना रहे हो। सहज का मतलब यहाँ समझ लेते हैं। तो यहाँ पर सहज का मतलब साहब ने सरल भी बतलाया। तो सहज का ये सरल भी सही आता है साहब का, और ये साहब का ये शब्द का अर्थ भी सही आता है, यानी सा यानी वह, और हज यानी आपको परमात्मा के घर जाने का इरादा करना, पक्का इरादा करना, यानी इस संसार को छोड़ना। ठीक है, तो ये हो गया सहज का अर्थ। अच्छी तरह से आप हज का अर्थ और भी जगहों में इस्लाम धर्म के लोगों से पूछ सकते हैं। हज उर्दू का शब्द है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, सहज तो हो गया, अब चलते हैं समाधि की ओर। समाधि क्या है, ठीक है, तो समाधि का मतलब होता है स्थिति, एक स्थिति। सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं, स्थिति यानी स्थित होना, बैठना, ठहरना, रुक जाना। ठीक है, तो कहाँ रुकोगे, पहले बता दिया गया सहज। तो कहाँ रुकोगे, ये है तमन्ना आपको जाने की, जहां आप जाना चाहते हो, जहां आप जाना चाहते हो। समाधि का मतलब होता है ठहरना। आपका मन आज भी भटक रहा है, आपका मन आज भी संतुष्ट नहीं हुआ, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ, आपके अंदर अभी भी शंका रहती है, परमात्मा कैसा होगा, परमात्मा कहाँ होगा, परमात्मा का रूप कैसा होगा, यानी हमारा रूप कैसा होगा, यानी आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान नहीं है तो परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा। जिसको आत्मज्ञान होता है उसको परमात्मा का ज्ञान होता है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा एक जैसे हैं। जी हाँ, लेकिन आपके अंदर ये शंका समाधान तब तक नहीं हो सकता जब तक आप परमात्मा, आत्मा के स्वरूप को जान नहीं लेते हो। समाधि का मतलब होता, हमने आपको बताया, समाधि संतो सहज समाधि भली, यानी आपको ठहरना है, कहीं आना जाना नहीं है। कहीं आना जाना तो नहीं है, पर ठहरना है। पर ठहरना कहाँ है ये भी जानना अति आवश्यक है। आपकी सही स्थिति को लाना है। आपकी सही स्थिति क्या है, यानी कि आत्मा जब इस शरीर में नहीं थी उस समय की आत्मा की स्थिति क्या है, इस बात को वही विरला जान सकता है जो सार शब्द में रमण है। जो सार शब्द में रमण नहीं, परमात्मा से प्रीत नहीं, जो परमात्मा में लीन नहीं हुआ, विलीन नहीं हुआ, सत्यता को आज तक उसने खोजा नहीं, सत्यता को आज तक उसने जाना नहीं, सत्य मार्ग को आज तक उसने धारण नहीं किया, सत्य बोलना नहीं सीखा, यानी अपने मन में छल कपट द्वेष आदि प्रकार के अभिमान घमंड पाखंड सब कुछ ये लेकर जो चलता है, माया के वशीभूत जो रहता है,
वो उस सत्यता को नहीं समझ सकता है। तो हमारे कहने का तात्पर्य होता है समाधि का मतलब होता है समा जाना। सीधे शब्दों में समझो, समा जाना, सम लिखा है उसमें। तो उसमें उसमें समा जाना समाधि का एक डायरेक्ट व्याख्या है। डायरेक्ट उसका अर्थ है समा जाना या स्थित हो जाना। आपको स्थिति बनाना है। किसमें स्थिति बनाना है? सार शब्द महाचेतन सतपुरुष परमात्मा में अपनी स्थिति बनाना है। अपनी स्थिति तुम कैसे बना पाओगे? जब आप उसके योग्य होगे। आप कहीं जाने के योग्य होते हैं तभी आपको ले जाया जाता है। अब जैसे किसी ने शराब पी रखा है तो उसको लोग मंदिर नहीं ले जाते, वो अपने से भले ही चला जाए। लेकिन ये सत्यलोक की जो बात चल रही है, जो इस संसार से छूटने की बात चल रही है, ये बहुत ही अलग है। यानी ऐसा नहीं है कि आप जब चाहो चले जाओ। यहाँ का जो मंदिर मस्जिद बनते हैं, यहाँ पर आदमी कैसे भी चीटिंगबाजी करके किधर भी चला जा सकता है। इस दुनिया में धोखाधड़ी तो हो ही रहा है, तो सब लोग एक दूसरे के साथ धोखा कर रहे हैं। परंतु वहाँ धोखे का खेल नहीं होता है। कहने का तात्पर्य आप अपनी मर्जी से नहीं जा सकते जब तक आपके अंदर योग्यता नहीं होती है। ठीक है ना? सहज समाधि का मतलब होता है सरल। पहला तो हमने बतलाया आपको सरल, ठीक है ना? सरल, आसान। कितना आसान? जो आदमी ध्यान बैठ के लगाता है, बैठ के ध्यान लगाता है, जो भी व्यक्ति, तो वो सहज नहीं है, वो कठिन है। सहज वो होता है जो बिल्कुल सहज ही होता है, मतलब बिल्कुल सरल ही होता है, कोई कठिनाई नहीं, किसी प्रकार की कठिनाई नहीं। अब जो ध्यान करता है उसमें कठिनाई होती है। बैठोगे, पैर दर्द करेगा, पैर शून्य हो जाएगा, इधर उधर का विचार आएगा, कई प्रकार के शब्द सुनाई देंगे। तो ये सब क्या है? ये सब क्रियाक्रम में आता है। तो ये सब करने से परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि शब्द में अगर अर्थ आप समझ लेते हो, पहले तो आप पक्का इरादा बना लो, सहज, पहले सहज हो जाओ। ठीक है ना? सहज सहज हो जाओ मतलब दुनिया से अपने आप को खींच लो, अपने ओर खींचो, और इसके बाद में संकल्प करो कि मुझे नहीं, ये काम करना ही है। जैसे कोई तीर्थ यात्रा में जाता है तो निश्चित करके रखता है, निश्चित अपने अंदर दृढ़ संकल्प करता है, तब वो आगे चल के तीर्थ यात्रा में जा पाता है। इसी प्रकार से जब आप दृढ़ संकल्प करते हैं, तो दृढ़ संकल्प जब आप करते हैं तो आपको सतलोक जाने का रास्ता खुल जाता है। लेकिन आप दृढ़ संकल्प नहीं करते हैं, चलना नहीं चाहते हैं, डरते हैं किसी बात से, तो फिर आप नहीं जा पाते हैं। कहने का मतलब है कि सहज समाधि का मतलब होता है बिल्कुल आसान। आसान है शब्द में समा जाना। किस शब्द में? साहेब के शब्द में, सार शब्द में। आसान है, बहुत आसान। कठिन किसके लिए है? जो परपंच करता है, जो मिथ्यावादी है, जो अपना विचार करता है, अपने विचार से जो परमात्मा को खोज रहा है। परमात्मा को खोजने का एक ही सही तरीका है, और वो भी सदगुरु के वचन, यानी सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब के बताए गए वचन से जो परमात्मा को खोजता है, वो परमात्मा को पा भी सकता है, और परमात्मा की प्राप्ति भी कर सकता है, अपना मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। और जो अपने मनमानी तरीके से परमात्मा को ढूंढ रहा है, तो परमात्मा मिल भी जाए तो परमात्मा को वो पहचान नहीं सकता है। ठीक है? यानी इस संसार में कोई भी शक्ति, कोई भी देवी दैविक शक्ति आपको धोखा दे सकती है, कभी भी चमत्कार कर सकती है। जिस चमत्कार में फंस के आप फिर से 84 जा सकते हो, और आप ये भी नहीं समझ पाओगे कि हमें धोखा देने वाले ने कब दे दिया। इस संसार में धोखाधड़ी चल ही रहा है। देवी देवता तक धोखाधड़ी करते हैं, तो मनुष्यों की बात क्या है? अभी तो तुम मनुष्यों के चंगुल से नहीं छूट पा रहे। मनुष्यों के चंगुल से छूटोगे तो देवी देवता आपको उलझा देंगे। लेकिन आदि अनादि मुक्ति पंथ में जो आ गया, तो उसको, उसकी मजाल नहीं है, देवी देवताओं की भी मजाल नहीं है कि यहाँ पे तुम्हें भटका दे। यानी जो रास्ता यहाँ पे बतलाया जाता है, अगर आप उस रास्ते पे चलते हैं, तो वो रास्ता जो हम बतलाते हैं, वो रास्ता एक खंजर के समान है, जिस खंजर के सामने देवी देवता बिल्कुल नहीं रुकते हैं। तो हमारे कहने का तात्पर्य, सहज समाधि को आप लोग अच्छी अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और नहीं समझे होंगे तो आप फिर से हमें संपर्क करके पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। हम 24 घंटे आपके शंका समाधान करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन हाँ, आपके अंदर अनर्गल उठने वाले सवालों का जवाब कोई दे नहीं सकता है। यानी अनर्गल, जो उचित नहीं है, जो उचित है, जो साहिब ने कहा है, जो साहिब ने कहा है, वो बात अगर आपको गलत कुछ समझ में आ रहा है, कोई बात आपको गलत तरीके से समझ रहे हैं, आप लोग उसे आप झूठ समझ रहे हैं, तो उसको आप पूछ सकते हो, उसे हम सही बतलाएंगे। क्योंकि आप लोगों को अगर किसी ने गलत वाणी बतला दी है, तो गलत वाणी को लेकर आप उस बैठे हो, तो आपको ये वाणी गलत लगेगी। ठीक है ना? लेकिन जब ये वाणी अगर आप सत्य समझते हो, और इसका सार जब अच्छी तरह समझ लेते हो, तब आपको समझ में आ जाता है कि वास्तव में सदगुरु कबीर साहब ने कितना आसानी तरह से, आसान तरीके से समझाया है, कितना आसान तरीका दिया है मोक्ष के लिए। परंतु बात वही है कि सत्य छूट नहीं रहा। जिससे सत्य या जिससे असत्य नहीं छूट रहा है, सत्य तो पकड़ना है आपको, तो जिससे असत्य नहीं छूट रहा है, उसके लिए नामुमकिन है सत्य पुरुष परमात्मा की प्राप्ति करना। मोक्ष तो बहुत दूर की बात है।
ठीक है। सार शब्द महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा में स्थिति बनाना बहुत गंभीरता का विषय है, क्योंकि परमात्मा के जब तक विचारों को धारण नहीं करोगे, परमात्मा के कैसे विचार होते हैं, यानी परमात्मा का कार्य क्या है, परमात्मा का कार्य करना तुम शुरू कर दो, यानी दूसरों के साथ अच्छा करना शुरू कर दो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, समदृष्टि ला लो अपने अंदर, सबके लिए अपने हृदय में प्रेम रखो, किसी से नफरत मत करो, किसी को दोस्त मत समझो, किसी को दुश्मन मत समझो। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये कहने से नहीं होता है। जिसके अंतर्गत में विरह होता है, जिसके अंतर्गत में प्रेम होता है, उसे परमात्मा के सिवा इस संसार में कुछ भी नहीं दिखता है। लेकिन जो जिसे यहाँ सब कुछ दिखता है और मतलब सब कुछ दिखता है, जो सब कुछ यहाँ देख रहा है, उसको परमात्मा नहीं दिख सकता है। आपा मेटै साहब मिलै। आप समझ में, अपने आप को मेटो। कैसे मेटोगे? अपने आप को तुम तब मेट पाओगे जब उस परमात्मा को जान लोगे और फिर ये जान लोगे कि मैं नहीं हूँ। जब मैं था, जब तक तुम हो, तब तक परमात्मा नहीं है तुम्हारे लिए, ये जान लेना। जब तक तुम हो, तब तक वो नहीं है, और जब वो हो जाएगा, तो तुम नहीं हो। ये स्थिति तब बनती है जब आदमी के अंदर संपूर्ण संपूर्ण यानी इस शरीर शरीर को छोड़ने की साहस यानी शक्ति जुटा लेता है। जब मनुष्य इस शरीर में से निकलने का साहस कर लेता है, यानी इस शरीर को छोड़ने की कामना करने लगता है, उसे ऐसा लगने लगता है कि ये बेकार है, ये संसार कचड़ा है, यानी यहाँ से जल्दी छूटना चाहिए। तो जो व्यक्ति सार शब्द महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा को जानता है, उसके बाद जब उसके अंदर ऐसी कल्पना होने लगती है, तो समझ लेना कि परमात्मा से सच्ची लगन बढ़ रही है और परमात्मा में तुम समा गए हो। अपने आप को तुम इस संसार से आज़ाद करना चाहते हो। लेकिन जो संसार में आज़ाद होना नहीं चाहता है, संसार में आज़ाद रहना चाहता है, संसार से आज़ाद नहीं होना चाहता, यहाँ मनमानी करना चाहता है। मनमानी वही करता है जो सत्य को नहीं समझता है, असत्य के ही पीछे दौड़ता है, यानी अपनी ही चतुराई, अपनी ही होशियारी करता रहता है। ऐसा व्यक्ति कबीर पंथ का नहीं हो सकता है। कबीर पंथ का वही हो सकता है जो सदगुरु कबीर साहब के अधीन रहता है, जो सदगुरु कबीर के अधीन बात करता है, सत्य को स्वीकार करता है और असत्य को त्याग देता है, असत्य से दूर हो जाता है। तो भक्ति का सार समझने के लिए बहुत बड़ी बात है, परंतु यहाँ पर हमने आपको बतलाया सहज समाधि, आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। समाधि का मतलब होता है स्थित, समा जाना, सम समदृष्टि। सम शब्द में बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन समाधि का सही सही अर्थ होता है स्थिति, एक स्थिति बनाना। तो आपके अंदर एक स्थिति नहीं है, आपके मन चंचल है, कभी खाने को जी करता है, कभी पीने को जी करता है, कभी सोने को जी करता है, कभी घूमने को जी करता है, कभी ये करने को जी करता है, कभी वो जी कर रहा, कुछ भी करने को जी करता है। तो आपके अंदर कामनाओं के वशीभूत आप लोग हैं, ठीक है। लेकिन सच्चा संत, सच्चा भक्त, सच्चा शिष्य, उसके अंदर कामनाएं नहीं जागृत होती हैं, ठीक है। वो परस्वार्थ के लिए सब कुछ करते हैं। कामना मतलब जैसे हम हैं, तो हमारे अंदर कोई ऐसा कार्य नहीं रहता है कि अभी वो काम हमारा बाकी है, वो कब होगा। इससे निश्चिंत रहते हैं हम। क्यों? क्योंकि इस संसार को हमने अपने तरीके से अपने लिए छोड़ दिया है। अब हम जी रहे हैं, तो वो आपके लिए जी रहे हैं, यानी आप लोगों पे, इसको परस्वार्थ कहते हैं। अब हम जो भी करेंगे, तो वो सब कुछ आप लोगों की भलाई के लिए करेंगे, यानी हम जो भी जिस तरह से हम चलेंगे, उसी तरह से हमारे पीछे वाले लोग चलेंगे, जो हमसे जुड़ेंगे, जो हम पर विश्वास करेंगे, जो हम पर भरोसा करेंगे, तो वो उसी प्रकार का चरित्र करेंगे जिस चरित्र से हम करते हैं, जिस चरित्र से हम चल रहे हैं। तो इस प्रकार से संसार में लोग एक दूसरे का देखा सुना आगे पीछे चलते हैं। जैसे कि राम क्या करते थे, वही आज लोग करते हैं। कबीर साहब क्या करते थे, वही लोग आज करने का कोशिश करते हैं। यानी कबीरपंथी लोग कबीर के जैसे ही रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन कबीर तो मान लीजिए परमात्मा के संदेश वाहक थे, इसलिए उनके समान समर्थवान कोई भी नहीं है। परंतु फिर भी कबीर साहब का एक चीज़ तो लेकर रखो, सत्य तो लेकर रखो, झूठ तो मत बोलो। सत्य से तो नाता जोड़ लो, सत्य बोलकर भी कमा सकते हो, खा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। तो हमने आपको यहाँ पर बतलाया सहज समाधि किसे कहते हैं और सहज समाधि का सही अर्थ क्या होता है। और अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए सतनाम साहिब बंदगी, हम आपको फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ।